अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास भट्टू साहब जो कि मज़हराबाद में 150 से ज़्यादा एकड़ पे आलू की काश्त कर रहे हैं। तो उनसे आज पूछेंगे कि ये आलू की काश्त कैसे करते हैं, कितनी खादें यूज़ करते हैं और ये कैसे ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं अब्बास भट्टू। अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताइएगा आप कितने एकड़ पे कर रहे हैं काश्त? हम इस वक्त जो है 800 एकड़ की काश्त कर रहे हैं। ठीक है। और अगले मरने में जो हमारा पिछले साल का तजर्बा था ना, इस दफ़ा हमने उसको मज़ीद बढ़ाया है। जो जो चीज़ें कमी थी उसको हमने मुकम्मल करने की कोशिश की है। और इस दफ़ा हमारी जो पहली तरकीब है ना, वो जरखेज़ प्लस है। खाद जो है, खाद बहुत ज़रूरी होती है इसमें। अगर खाद का आपका अमल दखल ठीक होगा, खाद की प्रोडक्शन ठीक होगी, आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि आप ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं आलू के लिए? ज़मीन की तैयारी सबसे पहले तो हमने रौनी करनी होती है। ज़मीन की तैयार करने के लिए रौनी करनी होती है। ठीक है। जो है मकई वाली ज़मीन होती है, मकई कटाई के बाद हमने उस पर 2 डिस्कों की लगानी होती है, 2 टेलर वगैरह लगाना होता है और उस पर उसके बाद रोटावेटर चलाना होता है। ठीक है। तैयारी रौनी करके 2 दफ़ा हमने रौनी करनी होती है, ताकि उसमें जो है ना उसके ये गिले वगैरह ये ख़त्म हो जाए। ठीक है। रौनी के बाद दूसरा मरला आता है। उसके बाद हमने उसके बत्तर आने पर हम दोबारा उसकी तैयारी करते हैं। दोबारा हमने तैयारी करनी होती है 2, फिर उसके बाद दौड़ लगानी होती है हल्की दौड़ लगाने के बाद हमने उस पर रोटावेटर चलाना है। फिर हमने स्वागा, फिर वो हो जाएगी दाब। हाँ, उसके बाद हमने खाद डालनी होती है। खाद हम जरखेज़ प्लस डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं। कितनी बोरी DAP आप पर एकड़ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे? हम इस वक्त 7 बोरी जो है ना जरखेज़ प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ जरखेज़ प्लस और ब्राउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, मतलब 4 पैकेट ब्राउन के डाल रहे हैं और जरखेज़ प्लस इसमें डाल रहे हैं। और आलू में आप कितनी बोरी पर एकड़ आप बीज जो है वो यूज़ कर रहे हैं? 17 बोरी हम यूज़ कर रहे हैं। 34 बैग कर रहे हैं यूज़। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बीज के बारे में। तो सीड की वैरायटी के मुताबिक जो है ना, LR की वैरायटी है, टैप्स के मुताबिक एग्रीमेंट हुआ है। उसके मुख्तलिफ है बोरी। वो 15 बोरी के हिसाब से डालते हैं, वो 16 बोरी के हिसाब से डालते हैं। अभी उन्होंने सजेशन किया हुआ है, वो बाद में पता चलेगा छांटी के बाद। आलू की छांटी बहुत ही ज़रूरी है। आपने उसको कम से कम मेरे ख्याल LR को 10 दिन देने ज़रूरी होते हैं। स्टोर से पहले। ठीक। स्टोर से निकासी के बाद आपने उसके 10 दिन देने, बैर पड़ा रहे साए में रखना है। धूप में नहीं रखना, साए में रखना है। उसको ऊपर टेंट लगा रहे, तंबू लगा ले। 10 दिन के बाद आपने चेक करना है उसके जो है ना, वो आप देखेंगे उसके जो, फिर उसके बाद आपने छांटी करवाना है। ठीक। अच्छा, पिछले साल का जो आपका तजर्बा है उससे वो हमें बताएं कि कितने आपको मुनाफा आया था आलू में से पर एकड़? हमारा मुनाफा जो है ना पिछले साल काफ़ी अच्छा था। रेट के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा, पैदावार अच्छी थी। 150 बोरी के हिसाब से हमने पैदावार हासिल की है और 100 बोरी के हिसाब से LR की पैदावार आई थी। और कभी 220 बैग हमारे एकड़ के हिसाब से निकले थे पिछले, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पैदावार थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब आप आलू की काश्त कर देते हैं उसके बाद आप कितने पानी लगाते हैं आलू को और कितनी खादें इस्तेमाल करते हैं, कौन से स्प्रे आप इस्तेमाल करते हैं? वो तो फसल को देख कर पता चलता है, लेकिन हमारा जो है ना पहले पानी के साथ उसके बाद स्प्रे होता है। हमारा पहले तो स्प्रे करना होता है 24 घंटे के बाद। पानी मुख्तलिफ लगते हैं वो फसल का। आजकल गर्मी है, शुरू में गर्मी होती है, पहले 10 दिन गर्मी होती है, तो पानी का आपको देखना पड़ेगा, बार बार उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। पानी खाली के मुनासिबत से इस्तेमाल किया जाता है। आपने ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ाना, अगर चढ़ा देंगे तो आपका गल जाएगा।
खराब होने का खदशा है, ज़्यादा आपको उसको देख कर ही करना, फैसला करना पड़ता है। कितने 3 पानी लगाते हैं, 4 लगाते हैं या 5 आप पहले लगाते 4 पानी तो लगते हैं, हैं? ठीक है, 4 पानी लगते हैं आपके। ठीक 4 है। पानी के बाद आपने देखना है उसको। हर पानी के साथ आप खाद इस्तेमाल करते हैं? नहीं, पहले तो खाद नहीं इस्तेमाल होती, ये तो आपके पहले होगी उसकी जर्मिनेशन के बाद आपने उसको देखना है, फिर उसके बाद खाद आप इस्तेमाल करेंगे, ज़बरदस्त यूरिया करेंगे शुरू, फिर यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। मुश्किलात कौन सी आ रही हैं आपको ये आपके फार्मिंग में? आप फार्मिंग में आजकल जो है ना, ये फर्टिलाइजर का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए हमने थोड़ी सी उसकी उसमें कमी की है। रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कीमतें बहुत कम हो गई हैं। सीड की कीमतें जो है ना, वो भी काफ़ी बढ़ गई है, साथ साथ खाद भी बढ़ गई है। तो इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसको कमी बेशी लाई जा सकती है। मौके के मुनासिबत से हम देखेंगे उसके जो भी सूरत होगी। ठीक है अब्बास भट्ट साहब, आप ये बताएं कि आप कौन सा स्प्रे करते हैं और किस कंपनी का स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं आलू के लिए? पहले सबसे पहले तो हम घास उगने वाला स्प्रे करेंगे, उसके खिलाने के लिए घास पैदा ना हो उसमें फसल में, वो पैडी का इस्तेमाल करेंगे, पैराकार्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है ना, वो जर्मिनेशन के बाद हम स्प्रे खाती समय करेंगे, गेता जो साव के मुताबिक करेंगे, फिर पछेता होता है वो बाद में करवाएंगे। ये डेज के हिसाब से होता है स्प्रे, उसको देखना पड़ेगा, फसल के देखना पड़ेगा, फिर मौका पर पता चलेगा इसमें क्या कीड़े मार भी करना पड़ता है इसमें। लेकिन सबसे पहले तो गेता जो साव है उसका स्प्रे बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको तकरीबन 6-7 दिन बाद स्प्रे को दोहराना होता है। अच्छा, सर्दियों में ये कोहरा वगैरह पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उससे बचाव, आलू को बचाव के लिए आप क्या क्षेत्र जुलसाव होता है, वो क्षेत्र जुलसाव में आता है, वो देखना पड़ेगा कौन सा स्प्रे किस कंपनी का अच्छा है। ज़्यादातर तो हम इस्तेमाल करते हैं FMC प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, वो हम यूज़ करेंगे। इस दफ़ा हमने थोड़ा सा चेंजिंग लाए हैं, वो अभी फैसला होना है, वो हम करेंगे बाद में। ठीक है, आलू के अलावा आप कौन कौन सी फसलें वहाँ पे बेच रहे हैं? आलू के अलावा तो हमारे पास इसके बाद मकई आई थी, मकई की फसल के बाद राइस आते हैं, राइस मूंजी की फसल आती है, फिर हम वो काश्त करेंगे। साथ साथ इसके बाद हमारी साथ ही तैयारी गंदम की हो जाएगी, उसके बाद मकई आएगी। मूंजी इस दफ़ा कैसी जा रही है? मूंजी माशाल्लाह हमारी इस दफ़ा पैदावार तो 132 मन की आई है, हाईब्रिड की LP2 की, और LP18 की हमारी पैदावार जो है 125 मन की है। माशाल्लाह अच्छी पैदावार आ रही है इस दफ़ा, बहुत ही अच्छी आ रही है। हमारी जो कल की आई थी ना, वो 1509, वो हमारी पैदावार आई है 70 मन के हिसाब से, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह। इतनी ज़्यादा पैदावार कैसे? आप कोई जादुई कोई चीज़ लगाते हैं? नहीं, हमारा मुसलसल जो है ना खादों का इस्तेमाल है, प्रॉपर टाइम के साथ हमने खाद लगानी होती है, हम उसमें रिस्क नहीं लेते। ये चीज़ लगानी होती है वो हम लगाते हैं। खाद का मुनासिब इस्तेमाल आप करें, पानी का ख्याल रखें, उसके डेज के हिसाब से आपने कटाई करनी होती है, पानी का खुसूसी ख्याल रखें। आखिर में जो आखिरी 10 दिन होते हैं ना फसल में, वो आपने मॉइस्चर उसके चेक करना है। फिर आपने 100 डेज 105 डेज LP18 के 105-6 दिन देने पड़ते हैं, वो थोड़े से लेट पकती है। LP2 जो है 102 दिन की फसल, 100 दिन की वो पक जाती है। और जो है 1509 है, ये जो है 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसको 3 माह का अर्सा लगता है इसमें तैयार हो जाती है, लेकिन आपका चेक करना उसको बहुत ही ज़रूरी है आखिरी 10 दिन। ठीक है, आपने अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो देखना पड़ेगा उसको, आखिरी 10 दिन में आपने स्वयं का डेट को चेक करके आपने उसको चेक करना है हमारे 10 दिन में उसकी क्या सुविधा है। अच्छा, दोबारा आते हैं हम आलू की फसल पे। तो सबसे ज़्यादा आप कौन सी वैरायटी जो है आलू की वो प्रेफर करते हैं? हमारा जो है ना LR का ज़्यादा है, इसका जो है ना बाकी फसलों का रेट जो है ना वो इंतहाई कम है,
उसका इधर अच्छा रेट भी मिला है, LR का रेट भी अच्छा एग्रीमेंट हुआ है, तो माशाल्लाह उसकी हम पैदावार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, काश्त करेंगे आलू को LR। ये क्या पैक्स उसमें वाइट वैरायटी भी है और रेड की भी है, LR भी है, और ये जो भी लगाएंगे स्टर्ना लगाएंगे, वीनस होता है, ये वैरायटी लगाएंगे। अभी उन्होंने देनी है वैरायटी, हमें सीड मुहैया कर रहे हैं, तो पता चलता है कौन कौन सी वैरायटी मुहैया कर रहे हैं। क्या आपने अपना कोई स्टोरेज सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हाँ। आप बीज वगैरह रखते हैं? सीड का हमारा अपना स्टोरेज है, इलियास कोल्ड स्टोर के नाम से जाना जाता है, उसमें रखा जाता है हमारा सीड, हम रखते हैं उधर, उसमें स्टोर करके उससे हम काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं।